नमस्कार बच्चों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमारी जो लास्ट चर्चा चल रही थी मानव के व्यवसायों के बारे में चल रही थी और हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको कालिक आधार पर मानव के व्यवसायों में जो परिवर्तन आया उसके बारे में बताया था। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के क्रियाकलाप किस प्रकार के थे, प्राचीन काल तक आते आते उनमें क्या बदलाव हुआ, मध्यकालीन समय अवधि में मानव के व्यवसायों का स्वरूप कैसा रहा था, आधुनिक काल में मनुष्य के व्यवसायों में किस प्रकार परिवर्तन आया, इन सब की चर्चा हम हमारे पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मानव के व्यवसायों का वर्गीकरण करने वाले हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक आते आते मनुष्य की क्रियाओं में जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों के कारण हमें विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाओं की स्थिति देखने को मिलती है। मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन करने की प्रक्रिया, आर्थिक स्वरूप को मजबूत करने की प्रक्रिया, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया, इन सभी दशाओं ने मानव की क्रियाकलापों में विविधताएं प्रदान की हैं और इन विविधताओं को यदि आधार मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में किसी भी क्षेत्र में मानव के द्वारा जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, मानव के द्वारा जो व्यवसायों की स्थिति हमें देखने को मिलती है, मानव के द्वारा संपन्न की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाओं की स्थिति हमें देखने को मिलती है, उन सभी को आधार मानकर मानव के व्यवसायों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक व्यवसायों के रूप में, द्वितीयक व्यवसायों के रूप में, तृतीयक व्यवसायों के रूप में, चतुर्थक व्यवसायों के रूप में और पंचमक व्यवसायों के रूप में। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक आते आते मानव के जो व्यवसायों का स्वरूप है वो प्राथमिक व्यवसायों से बढ़कर उन्नति करता हुआ पंचमक व्यवसायों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले हम चलते हैं प्राथमिक व्यवसायों की ओर कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं। मनुष्य जब आदिम अवस्था में रहता था, उसके पास कुशलता नहीं थी, तकनीकी ज्ञान का अभाव था। ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक क्रियाओं का संबंध केवल प्रकृति से देखने को मिलता था। वह प्रकृति प्रदत्त दशाओं में रहकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी सारी प्रक्रियाएं प्रकृति से जुड़ी हुई थी। उसका जीविकोपार्जन प्रकृति पर निर्भर करता था। ऐसी स्थिति में मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए वो प्राथमिक क्रियाकलापों के रूप में जाने जाते हैं और प्राथमिक क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रियाकलाप होता है वो कृषि की प्रक्रिया होती है, जो आज भी संपन्न की जा रही है। तो प्राथमिक व्यवसायों में कृषि करना, आखेट और शिकार करना, वस्तु संग्रहण करना, पशुपालन की प्रक्रिया और खनन की जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रियाएं बच्चों प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल की जाती हैं। तो सारांश यदि हम प्राथमिक क्रियाकलापों या प्राथमिक व्यवसायों को परिभाषित करें तो प्रकृति प्रदत्त दशाओं के साथ संबंधित होते हुए मानव के द्वारा जो क्रियाएं संपन्न की जाती है उनको प्राथमिक क्रियाओं के रूप में जाना जाता है या प्राथमिक क्रियाकलापों के रूप में जाना जाता है। और प्राथमिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक क्रिया है वो कृषि की प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर बदलाव तो अवश्य आए हैं लेकिन अभी भी जारी है। इसी प्रकार जो द्वितीयक व्यवसाय हैं, द्वितीयक व्यवसायों में क्या किया जाता है बच्चों, प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त जो कच्ची सामग्री होती है उसका उपयोग करके उसके मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाता है, उत्पाद के गुण में परिवर्तन कर दिया जाता है और उसको अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। तो मानव के द्वारा विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण रूपी जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम द्वितीयक क्रियाकलापों की श्रेणी में शामिल करते हैं और इसी आधार पर उद्योगों से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी प्रक्रियाओं को द्वितीयक क्रियाकलापों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। चाहे वो लघु उद्योग की प्रक्रिया रही हो, चाहे वो बृहद उद्योग की प्रक्रिया रही हो, या वस्तु आधारित जितने भी उद्योग होते हैं, कच्ची सामग्री आधारित है, पशु आधारित है, खनिज आधारित है, वन आधारित है, जीव जंतु आधारित, इन सभी उद्योगों को द्वितीय क्रियाकलापों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तृतीयक व्यवसायों को
सेवा सेक्टर के व्यवसाय भी कहा जाता है। ऐसे सभी व्यवसाय जो मानव की सेवा के रूप में काम करते हैं, सेवा के रूप में समाहित होते हैं, उनको तृतीयक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। परिवहन की प्रक्रिया है, व्यापार की प्रक्रिया है, संचार की प्रक्रिया है, प्रशासन की प्रक्रिया है, मनोरंजन है, बैंक है, बीमा है, पर्यटन है। इन सभी में किसी न किसी रूप में सेवा रूपी भाव अवश्य रूप से छुपा हुआ मिलता है। मानव के द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिसके बदले में मनुष्य को पूंजी की प्राप्ति होती है, आय प्राप्त होती है, उसको सेवा कहा जाता है। एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाने के बदले में उसको सैलरी मिलती है, वो सेवा कर रहा है, तृतीयक व्यवसाय है। हालांकि टीचर की दक्षता के आधार पर, ज्ञान की सीमा के आधार पर चतुर्थक और पंचमक भी हो सकता है। एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको सलाह देता है, सलाह के बदले में वो फीस लेता है, सेवा है। एक वकील जो लोग होते हैं उन लोगों को कानूनी सलाह देता है और कानूनी सलाह के बदले में उनसे पैसे लेता है, सेवा है। परिवहन में काम आने वाले साधन, रेल है, बस है, जीप है, जितने भी साधन, जलयान है, लोगों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करते हैं, बदले में किराया वसूलते हैं, सेवा है। तो मानव के द्वारा जो सेवा रूपी कार्य किया जाता है बच्चों, उसको मुख्य रूप से तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है। और ऐसी क्रियाओं में परिवहन की प्रक्रिया, व्यापार की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया, प्रशासन की प्रक्रिया, मनोरंजन की प्रक्रिया, बैंक की प्रक्रिया, बीमा की प्रक्रिया और पर्यटन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती उनको समाहित किया जाता है। अब हम चलते हैं चतुर्थक क्रियाकलापों की ओर। देखो, तृतीय क्रियाकलाप से उच्चतर जो स्थिति होती है उसको चतुर्थक क्रियाकलाप के रूप में जाना जाता है। और जब मनुष्य का तकनीकी ज्ञान बढ़ जाता है, कुशलता बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो नई नई चीज़ों की शोध करने लगता है, खोज करने लगता है। सूचना है, शोध है, प्रबंधन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उच्चतर ज्ञान की स्थिति को दर्शाती हैं। तो ऐसे उच्चतर ज्ञान की स्थिति वाली मानवीय क्रियाओं को बच्चों चतुर्थक व्यवसायों के रूप में या मानव की चतुर्थक क्रियाओं के रूप में शामिल किया जाता है। तो ऐसे सभी कार्य चतुर्थक क्रियाकलापों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। और जब मनुष्य का तकनीकी ज्ञान, कुशलता, अनुभव सबसे उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो पंचमक व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं। इन पंचमक व्यवसायों तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य का ज्ञान ऊपरी सीमा पर पहुंच चुका होता है। तो कार्यकारी निर्माणकर्ता की भूमिका में, अनुसंधान की भूमिका में, सरकार की भूमिका में, कानूनी और तकनीकी सलाहकार की जो भूमिका होती है उसके रूप में कार्य करने वाले लोगों को पंचमक व्यवसायों के रूप में शामिल किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग जो सेक्टर होते हैं, मानव की आर्थिक क्रियाओं के जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, उनमें किस प्रकार से मानव के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वहाँ के लोगों के द्वारा विभिन्न रूप से जो क्रियाएं की जाती हैं उनका अहम योगदान होता है। आर्थिक व्यवसायों का स्वरूप ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाता है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभिक चरण से वर्तमान या आधुनिक चरण तक आने के दौरान मानव की आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। मानव की आर्थिक क्रियाएं सदैव समान नहीं रहती हैं, अपितु उसमें निश्चित समय अवधि के आधार पर, तकनीकी ज्ञान और कुशलता के आधार पर परिवर्तन की एक प्रक्रिया देखने को मिलती है। और परिवर्तन की इस स्थिति के आधार पर ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप बदलता रहता है। और आर्थिक क्रियाओं के बदलने से ही मानवीय व्यवसायों की जो प्रक्रिया है, मानवीय क्रियाकलापों की जो प्रक्रिया है, उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो मानवीय व्यवसायों के वर्गीकरण के रूप में समाहित की गई हैं, जिनकी हमने हमारे इस वीडियो में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।